गीता, बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रहकर होने वाली सास के शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने विनोद के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जियाजी आए थे। विनोद की मम्मी की तो चाची जी बहुत तारीफ़ कर रही थी। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी उनमें घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। इतना पैसा होने के बावजूद खाना वे खुद बनाती हैं, सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाले की सहायता ले लेती हैं। उनका मानना है कि खाना स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है ना, पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था, बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे शादी के बाद फिल्मों वाली झगड़ालू टाइप की सास न बन जाएं। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ इस एक बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द, तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी, गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं विनोद से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं विनोद यह न समझ बैठे कि शादी होते से साथ ही मैं मम्मी जी के खिलाफ़ उनके कान भरना शुरू कर दी हूँ। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया था कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूँगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। विनोद ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या। मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते। लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं, असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिनों बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के बर्तन में से दूध निकालने लगी तो न जाने कैसे मेरे हाथ से दूध का बर्तन छूट गया, सारा दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरी परफेक्शन से करूँगी। सभी लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे। बर्तन गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, गीता क्या हुआ। मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आईं। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे काँपने लगी। मुझे लगा कि अब वे ज़रूर गुस्सा करेंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को चाय भी नसीब नहीं होने वाली और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने पहले गिरे दूध की तरफ और फिर मेरी तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतज़ार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा। लेकिन ये क्या, बम तो फुसका निकला। मम्मी जी मेरे पास आईं और बोली, कोई बात नहीं बेटी, तुम इतनी डर क्यों रही हो, तुमने कोई जानबूझकर थोड़े ही गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगी, दूध वाला तो कल आएगा, मैं अभी पैकेट का दूध मंगा लेती हूँ, रोज़ रोज़ थोड़े ही दूध गिर जाएगा। मैंने मन में सोचा। मैं फिजूल ही डर रही थी। मम्मी जी तो कितनी अच्छी हैं, लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चौंचले शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या। यह बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। 2-1 बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियाँ हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है। एक बार मटर पनीर की सब्ज़ी में मेरे से नमक ज़्यादा डल गया। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही इन्होंने पहला कौर मुँह में ले लिया, बहुत बुरा मुँह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्ज़ी में नमक डाला है कि नमक में सब्ज़ी डाली है, आज डबल नमक है सब्ज़ी में। मुझे काटो तो खून नहीं। हे भगवान,
अब ज़रूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगे। कहेंगे तेरी मम्मी ने यही सिखाया है क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये क्या है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे ज़ोर से झंझोड़ा। गीता, क्या हुआ? तुम काँप क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, सॉरी। न मालूम आज कैसे क्या नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे। तू घबरा मत, लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखा कर। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम अनकंफर्टेबल लग रही हो। ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी, डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है? तुम मुझे नहीं बताओगी? हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कर सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बोली, अब बता क्या बात है? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसे प्यार करेंगी। हाँ कहा था, तो बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत रचेंगी, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरते रहती हूँ कि मुझसे कहीं वो गलती ना हो जाए। मुझ पर नाराज़ होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊँ तो आज तक मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं वो इसी घबराहट के चलते हुई हैं। लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि बहू जैसा प्यार करूँगी। ऐसा कहने पर आपने आज तक अपना सासूपना नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी सीधी सी बात को इतना दिल से लगा लेगी। मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से भी किसी मामले में कम नहीं समझती, इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटे जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के यह बात दिल से लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली सास बन जाऊंगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया और आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट बॉक्स में दें।